विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय एक अद्भुत योद्धा और सहृदय राजा थे। रायचूर विजय ने सचमुच उन्हें विश्व का महानतम सेना नायक बना दिया था। सबसे कठिन और भारतवर्ष का सबसे विशाल युद्ध रायचूर के किले के लिए ही हुआ था। कृष्णदेव राय रायचूर का समृद्ध किला जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। यह अवसर भी अनायास ही कृष्णदेव राय के हाथ आया। घटनाक्रम के अनुसार कृष्णदेव राय ने एक मुस्लिम दरबारी सिड़े मरिकर को 50,000 सिक्के देकर घोड़े खरीदने के लिए गोवा भेजा था, किंतु वह अली आदिल शाह प्रथम के यहाँ भाग गया। कृष्णदेव राय ने जब बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से उसे वापस भेजने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब कृष्णदेव राय ने युद्ध की घोषणा कर दी और बीदर, बरार, गोलकुंडा के सुल्तानों को भी सूचना भेज दी। सभी सुल्तानों ने राजा का ही समर्थन किया। राजा कृष्णदेव राय के नेतृत्व में 6,000 घुड़सवार, 4,000 पैदल और 300 हाथी अलग थे। यह सेना कृष्णा नदी तक पहुंच गई थी। 19 मई 1520 को युद्ध प्रारंभ हुआ और आदिल शाह फौज को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने तोपखाना आगे कर दिया और विजयनगर की सेना को पीछे हटना पड़ा। अली आदिल शाह प्रथम को शराब पीने की आदत थी। एक रात्रि वह पीकर नाच देख रहा था, तभी वह अचानक उठा, नशे के जोश में हाथी मंगाया और नदी पार कर विजयनगर की सेना पर हमला करने चल दिया। उसका सिपह सलार सलाबत खां भी दूसरे हाथी पर कुछ अन्य हाथियों को लेकर चला। राजा कृष्णदेव राय के सजग सैनिकों ने हमले का करारा जवाब दिया और नशा काफूर होते ही आदिल शाह भाग गया। प्रातः काल होते ही उसके सिपाही और हाथी कृष्णा नदी में डूब गए या बह गए, पता नहीं। ऐसी रणनीति ने उसके सिपाहियों और सेनापतियों का यकीन डगमगा दिया। सुल्तानी सेना घबरा गई और पराजित होकर तितर-बितर हो गई। सुल्तान आदिल शाह भाग गया और रायचूर के किले पर विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हो गया। आसपास के अन्य सुल्तानों ने राजा की इस विजय का भयभीत होकर अभिनंदन किया। जब आदिल शाह का दूत क्षमा याचना के लिए आया तो राजा का उत्तर था कि स्वयं आदिल शाह आकर उसके पैर चूमे। कृष्णदेव राय के भय से आदिल शाह स्वयं दरबार में उपस्थित हुआ और राय के पैर चाटने लगा। इस जलालत के बावजूद कृष्णदेव राय ने उन्हें माफ नहीं किया, बल्कि रायचूर के किले पर अपनी सत्ता की सहमति को लेकर उसे छोड़ दिया। लेकिन यही वह घटना थी जो विजयनगर की तबाही का कारण भी बनी।